मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत ही एक अहम बात पर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि हमारे रियासत के दूसरे चीफ मिनिस्टर की हैसियत से रेवंत रेड्डी ने आज 1:04 पर हल्फ ले लिया और उनके साथ 11 दीगर वज़रा ने भी ओहदा और राजदारी का हल्फ लिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस नई काबीना में एक भी मुस्लिम वजीर शामिल नहीं है। रियासत तेलंगाना के 80% मुसलमानों ने खुलकर कांग्रेस का साथ दिया था और कांग्रेस की जीत में अहम तरीन रोल अंजाम दिया था। लेकिन काबीना की तश्कील के मौके पर मुस्लिम तबके को यकसर नजरअंदाज कर देना इंतहाई अफसोसनाक बात है। कर्नाटक के बाद तेलंगाना के मुसलमानों ने अपना कदम बढ़ाया और कांग्रेस को हाथों हाथ लिया और कांग्रेस को इख्तिदार पर फायज होने में अहम तरीन रूल अंजाम दिया। कर्नाटक में 3 वज़रा को काबीना में शामिल किया गया और एक मुसलमान को अहम तरीन स्पीकर का ओहदा हवाले किया गया। तो इससे तेलंगाना के मुसलमानों को बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हो चुकी थी। लेकिन अफसोस के जब नई जो सो काबीना हरबदारी अमल में आई, उस वक्त देखा गया कि एक भी मुसलमान इसमें शामिल नहीं है। साबिक में तेलंगाना के पहले वज़ीर आला केसीआर ने एमएलए ना होने के बावजूद मोहम्मद महमूद अली को अपने काबीना में शामिल किया था और उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा दिया था। फिर बाद में उनको होम मिनिस्टर बनाया। इस तरह 2 म्यादों में उन्होंने एक मुस्लिम वजीर को अपने साथ रखा जो कि एमएलए की हैसियत से मुंतखब नहीं हुआ था। तो यहां कांग्रेस यह जवाब पेश नहीं कर सकती कि कोई मुस्लिम एमएलए मुंतखब नहीं हुआ, इसलिए हमने किसी मुसलमान को काबीना में शामिल नहीं किया। आप किसी को वजीर की हैसियत से हल्फ दिलाकर बाद में एमएलसी बना सकते थे, ये आपके पास रास्ता था जो मुस्लिम तबके को मुतमईन कर सकता था। आपने तमामी तबकात को अपनी काबीना में मौका दिया, जिनमें काबू भी है, वेलमा भी है, कम्मा भी है, एससी एसटी, तमाम तबकात को जो सो नुमाइंदगी दी गई। लेकिन अगर नजरअंदाज किया गया तो सिर्फ मुस्लिम तबके को नजरअंदाज किया गया। ये बहुत ही हैरत अंगेज और अफसोसनाक बात है। कांग्रेस को बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। कर्नाटक में मुसलमानों ने साथ दिया, इसलिए वो कर्नाटक में बरसर इख्तियार रही। तेलंगाना में मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ दिया, लिहाजा रियासत तेलंगाना में कांग्रेस बरसर इख्तियार रही। मुसलमान चूंकि छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम में कांग्रेस से अभी भी दूर है, इसलिए वहां पर कांग्रेस इख्तियार से महरूम होने से पहले भी कहा था कि कांग्रेस को मुसलमानों का खरीब लेना होगा। और खरीब लेने का रास्ता यह है कि मुसलमानों को उनके साथ मुंसिफाना तर्जुमान इख्तियार किया जाए, उनको बराबरी के ओहदे दिए जाए। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि कांग्रेस अपनी रविश को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कहा कि इख्तियार की राहें मुस्लिम तबके से होते हुए गुजरती हैं, आप इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह और बात है कि मुसलमानों के बिखरे हुए वोट मुसलमानों के लिए फायदेमंद साबित नहीं हो रहे। लेकिन अगर मुसलमान मुत्तहिद होता है, जैसा कि कर्नाटक में मुत्तहिद हुआ और तेलंगाना में भी बहुत हद तक मुत्तहिद, 80% वोट मुसलमानों के मुत्तहिदा तौर पर कांग्रेस के हक में गए। अगर मुसलमान 100% अगर मुत्तहिद होता तो इसके और भी बेहतर नजायज होते। कुछ हमारे उम्मीदवार हारे हैं मुसलमानों के, वो भी नहीं हारते, लेकिन हमारे इत्तेहाद के फुकदान में इन हमारे उम्मीदवारों को शिकस्त से 2-4 करने, सिर्फ 20% वोटों का फर्क था। तो ये 20% वोट हमारे लिए वबाल जान बन चुके हैं। ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन कांग्रेस को चाहिए था कि वो जो सो इस बात को महसूस करती कि आज मुसलमान बहुत दिनों के बाद हमारे करीब आ रहे हैं और हमको उनको जोड़ के रखना है। मैं फिर कहता हूं, कर्नाटक और तेलंगाना की जीत मुसलमानों की मारूनी मिन्नत है, जबकि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अलावा मिजोरम तो बहुत छोटी सी स्कीम, आप इसका जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन ये 3 रियासतों की हार में मुसलमानों की दूरी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का सबब बनी है। वरना आज कांग्रेस मुसलमानों को साथ लेकर चलती तो वहां बरसर इख्तियार रहती। अभी भी वक्त नहीं, मैंने पहले कहा था कि मुसलमानों को जो सो चीफ मिनिस्टर की हैसियत से किसी एक रियासत पे फायज किया जाए। लेकिन अगर आप चीफ मिनिस्टर नहीं बना सकते तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो बनाया जा सकता था। चलो वो भी नहीं बना सकते तो काबीना में तो शामिल किया जा सकता था, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं किया गया। बड़ी अफसोस की बात है। मुस्लिम तबका इस बात को लेकर बहुत ही नाराजगी का इजहार कर रहा है कि हमने बहुत ही एतमाद के साथ कांग्रेस को साथ दिया और आगे भी हम कांग्रेस के साथ चलना चाहते हैं। कांग्रेस को इस बात पर गौर करना चाहिए, क्यों कि मई के महीने में पार्लिमानी इंतखाबात का मामला है। अगर इस तरह का जो अगर तर्ज अमल मुसलमानों के साथ इख्तियार किया जाएगा तो मुसलमान अपनी इस्ताईद पर फिर असर उन्हें गौर करेंगे। तो कांग्रेस की आला क़यादत को चाहिए कि वो इस बात को महसूस करे
कि मुस्लिमों और बहुत ही अहमियत है। मैंने बताया कि कर्नाटक और तेलंगाना में मुसलमानों ने ठोस रोजा किया। आज कांग्रेस इख्तिदार पर फायज है। आज रेवंत रेड्डी वज़ीर की हैसियत से जो सो हल्फ लिए हैं, या सिद्धरामैया जो सो वहां पर जो सो कर्नाटक के जो सो वज़ीर की हैसियत से हल्फ ले चुके। तो ये दोनों वज़ीर के जो सो कामयाबी और इस ओहदे पर फायज होने में मुसलमानों का बहुत बड़ा रोल है। इस बात को ना तो रेवंत रेड्डी को नजरअंदाज करना है, न सिद्धरामैया को। खैर, सिद्धरामैया ने अपना हक अदा किया, उन्होंने मुसलमानों को भरपूर नुमाइंदगी दी, जिसके लिए हम उनसे इजारत शुक्र भी करते हैं और उनको मुबारकबाद भी देते हैं। लेकिन रेवंत रेड्डी, आप पे तो बहुत भरोसा था मुसलमानों को, आपसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। आप ये कहेंगे कि भाई आला कमान ने हमें इस तरह आप, लेकिन आपको तेलुगु रियासत के मुसलमानों को लेकर चलना था। तो आपको यह कहना चाहिए मुझे एक मुसलमान चाहिए जो मेरी काबीना में बैलेंस कर सके। तो लिहाजा अभी भी कोई वक्त गया नहीं, जल्द अज जल्द उसको काबीना की जो सो दूसरे मरहले की तकमील करते हुए किसी मुसलमान, हमारा तो मुतालबा है कि 2 या 3 मुसलमानों को काबीना में शामिल किया जाए ताकि मुस्लिम मसाइल की यकसुई हो सके। लेकिन कम से कम आप 2 को तो शामिल कर सकते हैं, और 2 को शामिल करना, 2 वज़ीरा की शमूलियत इंतहाई लाजमी है। इस तरफ हमारे जो सो राहुल गांधी को, हमारे सोनिया गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को और हमारे वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को गौर करना होगा। वरना मुसलमान कोई बंधुआ लेबर नहीं कि आपके साथ चलने पर मजबूर हो जाए। मुसलमान अपनी तारीफ पर फिर असर न गौर कर सकता है। इस बात को जहन में रखने की जरूरत है। ये कुछ बातें थी, आपके गोशगुजार करना था, मैंने कर दी। मुस्तकबिल आपका है, फिक्र आपको करनी है। मुस्लिम तबका आपके साथ चलने के लिए तैयार है, आपके शाना बशाना, आपके सामने सीना सपर होकर चलने के लिए तैयार है। लेकिन जरूरत है कि आप भी कुशादा दिल्ली के साथ फराग दिलाना अंदाज में उनको अपने साथ लेकर चले। खुदा हाफिज।